मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना सरकारी स्कूल था। स्कूल बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी एक चीज पूरे गांव में मशहूर थी। उस स्कूल की लोहे की बड़ी घंटी। दिन में वही घंटी बच्चों के पीरियड बदलने की निशानी थी। लेकिन गांव वालों का कहना था वो घंटी रात में भी बजती है, ठीक 12 बजे। स्कूल में काम करता था रामदीन, उम्र लगभग 55 साल। वही सुबह स्कूल खोलता, झाड़ू लगाता और समय पर घंटी बजाता। रामदीन सीधा सादा आदमी था, न भूत में विश्वास न अंधविश्वास में। वो अक्सर हंसकर कहता, अरे ये सब लोगों के दिमाग का वहम है। लेकिन उसे नहीं पता था, एक रात उसकी सोच बदलने वाली थी। अजीब शुरुआत। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने कहा, रामदीन, कल निरीक्षण है, रात में स्कूल साफ कर देना, ताला मैं सुबह खोलूंगा। रामदीन शाम को ही स्कूल में रुक गया। सफाई करते करते रात के 11:10 बज गए। पूरा स्कूल खाली, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ खिड़कियों से आती हवा की हूंक आवाज। रामदीन ने झाड़ू रखी, पानी पिया और बोला, चलो अब निकलता हूं। तभी टन, स्कूल की बड़ी घंटी जोर से बज उठी। रामदीन चौंक गया। उसने घड़ी देखी, 12 CAM। उसका गला सूख गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो घंटी को छुआ भी नहीं। वो धीरे धीरे बाहर मैदान की तरफ बढ़ा, जहां घंटी टंगी थी। पहला डर, हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ भी नहीं हिल रहे थे। घंटी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे अभी किसी ने जोर से खींची हो। रामदीन ने खुद से कहा, शायद रस्सी ढीली होगी। वो पास गया। जैसे ही रस्सी पकड़ी, उसे लगा रस्सी किसी ने दूसरी तरफ से पकड़ रखी है। उसने जोर से खींचा, रस्सी अचानक छूट गई। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन उसे साफ महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। पुराना सच। अगले दिन उसने ये बात हेडमास्टर को बताई। हेडमास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, रामदीन, इस स्कूल में पहले एक चौकीदार था, नाम था गंगाराम। बहुत ईमानदार आदमी। एक रात चोरी रोकने की कोशिश में चोरों ने उसे मार डाला। मरते वक्त वो घंटी बजा रहा था ताकि लोग मदद को आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। रामदीन का दिल धड़कने लगा। हेडमास्टर बोले, लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी आधी रात को घंटी बजाती है। रामदीन बोला, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दूसरी रात। उस रात रामदीन घर पर था। उसने सोचा, आज तो मैं स्कूल में नहीं हूं, घंटी कैसे बजेगी? रात 12 बजे दूर से आवाज आई, रामदीन का घर स्कूल से आधा किलोमीटर दूर था। फिर भी आवाज साफ आई। उसकी पत्नी बोली, सुना, फिर बज गई घंटी। रामदीन ने खुद को समझाया, हवा होगी। लेकिन उसे याद था कल हवा नहीं थी। तीसरी रात। सामना। अब रामदीन ने तय किया, आज सच पता करके रहूंगा। वो टॉर्च लेकर रात में स्कूल गया। 11:59। पूरा मैदान अंधेरे में डूबा। घड़ी ने 12 बजाए और फिर इस बार घंटी अपने आप नहीं, जोर जोर से बज रही थी। रामदीन ने टॉर्च घुमाई। घंटी के नीचे उसे एक परछाई दिखी। धीरे धीरे एक आकृति साफ हुई। फटे कपड़े, सर से खून बहता हुआ, आंखों में दर्द। वो गंगाराम था। रामदीन के हाथ से टॉर्च गिर गई। आत्मा की आवाज, गंगाराम की आवाज गूंजी। मैं मदद मांगता रहा, घंटी बजाता रहा, कोई नहीं आया। रामदीन कांपते हुए बोला, मैं क्या करूं? आत्मा बोली, लोगों को बताओ, डर के कारण मदद करना मत छोड़ो, किसी की आवाज को अनसुना मत करो। घंटी फिर बजी और गंगाराम गायब। सुबह का बदलाव। अगले दिन रामदीन ने पूरे गांव को कहानी सुनाई। लोगों ने स्कूल के पास एक छोटा सा स्मारक बनवाया। उस दिन के बाद रात 12 बजे घंटी कभी नहीं बजी। कहानी का संदेश, कभी कभी किसी की मदद की पुकार हम सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। लेकिन याद रखना, डर से बड़ी चीज इंसानियत होती है। हो सकता है किसी की घंटी आज भी बज रही हो, बस हमें सुनना सीखना है।